भारी पड़ती कुदरत की मार। अनिरुद्ध गौड़ का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि दुबई में पिछले महीने भयंकर आंधी तूफान, भारी बारिश और बाढ़ से हालात संभाले भी नहीं थे कि इस महीने की शुरुआत में दूसरी बार ओलावृष्टि और भारी बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। दुबई में 12 घंटे में 20 मिलीमीटर और अबू धाबी में 24 घंटे में 34 मिलीमीटर बारिश हुई, जो अप्रैल मई में होने वाली बारिश से 4 गुना ज्यादा है। विशेषज्ञ और शोधकर्ता इन देशों में चरम वर्षा के पीछे जलवायु परिवर्तन को कारण बता रहे हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह शोध का विषय है। प्राकृतिक तूफान से दुबई का हाल ऐसा हुआ है कि 15 और 16 अप्रैल की वर्षा से दुबई में भयानक बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आंधी तूफान से ऊंची इमारतों की बालकनी में रखे सामान उड़ गए, लोगों की कारें जहां तहां डूब गईं, माल, घर और बड़े बड़े दफ्तरों की इमारतों में पानी घुस गया। दुनिया का बेहद व्यस्त दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अड्डा जलमग्न हो गया। तमाम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी और हवाई जहाजों को पार्क करने के लिए जलमग्न हवाई अड्डे पर ऊंचाई वाली जगहें तलाशनी पड़ी। वहां कभी इतना पानी नहीं बरसा, इसलिए जल निकासी व्यवस्था भी इसके लिए तैयार नहीं थी। पृथ्वी पर 71% पानी और 29% जमीन है। इस 29% जमीन पर 1/3 भाग ठंडा और गर्म रेगिस्तान है। अरब का उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान 23.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसका अधिकतर भाग सऊदी अरब में है, जबकि बड़ा भाग जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और यमन तक फैला हुआ है। रेगिस्तान में पूरे वर्ष में 250 मिलीमीटर से कम औसत वर्षा होती है। दुनिया के लोग खाड़ी के रेगिस्तानी देशों में इतनी बड़ी बारिश की तबाही का मंजर देखकर हैरान हैं। क्या यह जलवायु परिवर्तन का असर है या कुदरत के काम में मानव की दखल अंदाजी है? भयानक आंधी तूफान से सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान में तबाही मच गई, जिससे संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारी बारिश और तूफान से स्थिति गंभीर हो गई। राजधानी अबू धाबी सहित आधुनिक शहर दुबई में चारों तरफ पानी भर गया, सभी गतिविधियां रुक गई। ओमान में तूफान और भारी वर्षा का कहर हुआ, अनेक लोग मरे तो बाढ़ से नदियां उफन गई और जिनकी जद में कई शहर आ गए। इसी दौरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तनवा सहित अफगानिस्तान के इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से लोग त्राहिमाम कर उठे। संयुक्त अरब अमीरात अपने रेगिस्तानी शहरों को हरा भरा करने और घटते भूजल स्तर को सुधारने के लिए अक्सर वर्ष में कई बार क्लाउड सीडिंग से वर्षा करवाता है। इससे 30 से 35% अधिक बारिश हो जाती है। हालांकि यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है कि घटना से पहले कृत्रिम बारिश के कितने प्रयास हुए, लेकिन दुबई में इस तरह की भारी वर्षा कभी नहीं हुई। कृत्रिम बारिश की विधि विज्ञान ने इजाद कर ली है। चीन में जब 2022 में ओलंपिक खेल हुआ तो खबर थी कि बीजिंग में उद्घाटन से पहले छाए बादलों में क्लाउड सीडिंग कर पहले ही बारिश कर उन्हें हल्का कर दिया गया ताकि उद्घाटन के दिन बादल न बरसे। दुबई में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कृत्रिम बारिश कराने के लिए हवाई यान के जरिए रसायन का छिड़काव कर क्लाउड सीडिंग करता रहता है, मगर इस तकनीक में अभी तक यह कहना मुश्किल है कि किस प्रयास में कितनी अधिक बारिश होगी। पर इतना तो जरूर है कि मौसम में बदलाव लाने की कोशिश प्रकृति से छेड़छाड़ का दुस्साहस है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि दुबई में क्लाउड सीडिंग ने इस भारी वर्षा में योगदान दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आंधी, तूफान और बारिश के पूर्वानुमान की सूचना देने वाली दुबई की व्यवस्था और एजेंसियों ने पहले ही भारी आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी दे दी थी। प्रश्न है कि फिर ओमान और बहरीन ने तो क्लाउड सीडिंग नहीं की थी, फिर वहां क्यों भारी बारिश हुई? समझा
जा रहा है कि समुद्री इलाके में भारी दबाव के चलते तबाही की बारिश हुई। प्रश्न यह है कि आखिर खाड़ी देशों में इस तरह की आंधी तूफान और बारिश क्यों हो रही है, जबकि वह आमतौर पर इन दिनों बारिश नहीं होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में मौसम बदलने के पीछे की वजह दक्षिण पश्चिम की ओर से आया एक कम दबाव और इसी वजह से बने बादलों ने मध्य पूर्व के इन देशों में कहर ढाया। पिछले 75 वर्षों में दुबई में इतनी बारिश नहीं हुई थी। 2 दिन में डेढ़ डेढ़ 2 साल में होने वाली बारिश के बराबर पानी बरस गया। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मौसम संबंधी आंकड़े बताते हैं कि उस दिन सोमवार को देर रात से सुबह तक लगभग 20 मिलीमीटर बारिश हुई। फिर मंगलवार सुबह शुरू हुई बारिश ने 24 घंटे में 142 मिलीमीटर यानी कि तकरीबन 6 इंच की बारिश कर दी, जबकि वहां पूरे वर्ष में कुल 94.7 मिलीमीटर यानी कि 3.73 इंच बारिश होती है। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी और मौसम के बदलावों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में चिंता जताई थी। फिर 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसका खाका तैयार किया गया था। इस सम्मेलन के उप महासचिव रहे नितिन देसाई ने एक पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में बताया कि उस समय अमेरिका जैसे कई देश इस बात को लेकर संशय में थे कि क्या वाकई इंसान की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी प्रकोष्ठ की पहली रिपोर्ट में तो खुले तौर पर इसे जिम्मेदार नहीं माना गया था, लेकिन 2001 में अपनी तीसरी रिपोर्ट में उसने यह बात स्वीकार की थी कि इंसानों की वजह से भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आज तो इस बात पर आम सहमति भी है। समुद्र तल बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री से ऊपर जा रहा है, सर्दी के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में सर्दी, तापमान ऊपर नीचे, कई इलाके सूखा झेल रहे हैं। तो वनों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं, रेगिस्तानी इलाकों में भारी बारिश और तबाही के चरम मौसमी घटनाएं जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। जो घटनाएं पिछले 75 वर्ष में न हुई हो और एकाएक हो जाए तो यह बहुत ही चिंताजनक है। संयुक्त राष्ट्र की COP 28 जलवायु वार्ता में जो संयुक्त अरब अमीरात में ही हुई, बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी कहा कि अगर दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहती है तो जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को समाप्त करना होगा। यानी सभी देशों को अपने पर्यावरणीय योजनाओं को बताने और उनके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत है, नहीं तो दुबई जैसी घटनाएं आम हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, ये ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। और दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।